देखो, कुछ लोगों के हिसाब से धरती पे पहला इंसान कुछ इस तरीके से आया होगा। काफी लोगों को ह्यूमन इवोल्यूशन थ्योरी गलत लगती है। लोग कहते हैं कि बंदर से इंसान कैसे बन सकता है, और अगर ऐसा होता तो बाकी बंदर अब तक इंसान क्यों नहीं बने। पहली बात तो हम बंदरों से इंसान नहीं बने, हम बंदरों से अलग एक प्रजाति है होमो सेपियंस। जिस तरह बाकी जीवों की स्पीशीज होती है वैसे ही होमो सेपियंस भी एक अलग स्पीशीज है। हम आज या कल के बंदरों से नहीं बने, हम सिर्फ कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं। हमारे पास सिर्फ एडवांस कॉन्शियसनेस के अलावा ऐसा क्या है जो बाकी जीवों में देखने को नहीं मिलता। धरती पे इस तरह से कोई इंसान नहीं आया, बल्कि हमने माइक्रो लेवल ऑर्गेनिज्म से शुरुआत की और आज इंसान बनने तक का सफर कंप्लीट किया मिलियंस ऑफ ईयर्स में। ये कोई 10-15 हजार साल पुरानी प्रोसेस नहीं है। अब जिनको ये लगता है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इंसान कैसे बन सकता है, कि नेचर ये सब कुछ कैसे बन सकता है, तो उन्हें याद दिला दूं कि हम सब भी एक स्पर्म सेल के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से बने बैठे हैं। यानी इवोल्यूशन थ्योरी बिल्कुल सही है। और रही बात क्रिएटर की, जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गालियां पड़ रही है, आपके हिसाब से इतना कॉम्प्लेक्स और परफेक्ट यूनिवर्सल स्ट्रक्चर बिना किसी क्रिएटर के बन ही नहीं सकता। चलो ये बात मैंने मान ली कि एक नेसेसरी बीइंग होना जरूरी है, लेकिन फिर आप ये बात भी तो मानो कि जिस क्रिएटर ने इतनी परफेक्शन से यूनिवर्स को बना दिया, वो क्रिएटर खुद अपने आप में कितनी परफेक्ट और कॉम्प्लेक्स क्रिएशन रही होगी। और अगर इतनी ज्यादा परफेक्ट और कॉम्प्लेक्स क्रिएशन जो पूरे यूनिवर्स तक को बना सकती है और वो खुद अपने आप बन सकती है, तो यूनिवर्स जैसी छोटी सी चीज अपने आप क्यों नहीं बन सकती। मतलब एक तरफ आप कहते हो कि यूनिवर्स इतना परफेक्ट है, अपने आप कैसे बन गया, दूसरी तरफ आप कहते हो कि वो क्रिएटर जो यूनिवर्स से भी ऊपर की चीज है, यूनिवर्स से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और परफेक्ट है, वो अपने आप बन गया। मतलब ये आर्गुमेंट तो खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है। बाय द वे, ये मेरी लास्ट वीडियो थी इस टॉपिक पर।